हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो आज था संडे और संडे का हमारा प्रोग्राम बना था माता चिंतपूर्णी जी के जाने का। तो बस उसी की तैयारी ही चल रही थी। सुबह 8 बज गए थे, जाना तो जल्दी था बट नहीं हो पाया था क्योंकि एक तो रात को गुच्ची सोया नहीं था। गुच्ची को ना स्किन इन्फेक्शन हो गया था एकदम से, और वो सारी रात ही पता नहीं स्क्रैचिंग करता रहा, तो यानी कि सो नहीं पाया और ना मुझे सोने दिया उसने। तो बस उसके कारण लेट हो गए, नहीं तो एज सच तो हमारा प्रोग्राम था कि सुबह जल्दी चले जाएंगे ताकि माथा वगैरह टेक ले, फिर आगे भी कहीं घूमने जाना हो तो जा सके। तो बट नहीं, चलो जो जैसे हो जाए, है ना। तो फिर ये सुबह का टाइम था, तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो भी रूटीन का काम है इधर उधर का सारा समेट लिया था। कोशिश मेरी यही थी कि मैं रात को ही समेट के सोऊं, बट नहीं हो पाया था। तो फिर बस सुबह जो बर्तन वगैरह थे वो धो रही थी, और साथ में बॉटल्स वगैरह भर के लेके जानी थी, तो वो तीनों ही बॉटल्स धोने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी धो लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पर मैंने केटल में गर्म पानी भरने के लिए रख दिया था एक साइड पे। तो जैसे ही पानी गर्म हो रहा था तो फिर मैंने बॉटल्स वगैरह रखनी शुरू कर दी, और बॉटल्स अच्छी तरह धो ली थी मैंने। तो इसमें आधा पानी मैं गर्म डाल लूँगी और मिक्स कर लूँगी। तो ये बैग में डाल के रख दूँगी ताकि जाने के वक्त बस बैग उठाओ और ले जाओ। तो एज सच नाश्ता हम करके जाने वाले थे, तो मम्मा भी जाएंगे साथ में। मम्मा तो रेडी हो भी गए थे क्योंकि मम्मा सुबह जल्दी उठ के अपना सारा काम कर लेते हैं, बस हम लोग ही आलस के भरे हुए हैं। तो संडे थोड़ा सा यही था कि चलो छुट्टी है, थोड़ा आराम से चले जाएंगे, बट फिर भी ये था, मनीष कह रहे थे कहीं रश ना हो, तो संडे के दिन तकरीबन होता है। तो बस यहाँ पर बॉटल्स में मैंने पानी भर लिया था। अब इनमें मैं ताज़ा पानी भर रही थी, वही जो फिल्टर का। तो उसको मैंने भर दिया ताकि ये ना हो जब पानी पीने लगे तो गला ही सड़ जाए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में पानी चेक करके मैंने भर लिया था। तो फिर ये मेरा पॉलीथीन मैंने तैयार करके एक साइड पे रख दिया। तो यहाँ पर अवंशिका नहा चुकी थी और इसके पापा नहाने के लिए गए हुए थे, और बस मैं पोछे लगा रही थी। पोछे लगाने के बाद मैंने भी चले जाना था नहाने के लिए। तो एज सच कुछ नहीं था, नॉर्मल मैंने एक वाइट कलर का ये मेरा टॉप था, मैंने लिया हुआ था, ये डाल लिया और साथ में अपनी पैंट्स डाल ली थी वुलन की। तो बस वहाँ पर फिर इतनी अभी इन संडे तो मुझे लग रहा था कि इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी कुछ दिनों से यानी कि 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो बस यहाँ पर जो मुझे लगा बेसिक सा मैं अपना मेकअप करती होती हूँ, वो मैंने 3-4 चीज़ें लेके अपना मेकअप कर लिया। तो यहाँ पर जी हम लोग निकल चुके थे और गाड़ी में बैठ गए। फिर बस अपना जो भी मस्ती अपनी चालू हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर मैं वॉइस ओवर का मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा था ऐसे ही एज इट इज़ ही क्लिप्स डाल दूँगी, बट गाड़ी में ना म्यूज़िक लगा होता है तो फिर कॉपीराइट ही ना आ जाए, तो इसलिए। और मेरे नया पिंपल मेरी चिन पे हो गया है, तो वो भी दिखा रही थी। और यहाँ पर ही स्कूल की बस थी, उसके पीछे वाला जो एग्ज़िट का मिरर होता है वो तो है ही नहीं था, पीछे जो ग्लास विंडो होती है वो था ही नहीं, और उन्होंने चादर टांगी हुई थी, पता नहीं कौन सा स्कूल था। तो बस यहाँ पर अपनी बातें करते वगैरह, अपना जो भी गाने वगैरह सुनते अपने मनपसंद, वो चले गए हम लोग। और वंशिका को यहाँ मैं आवाज़ लगाई तो वंशिका देख ही नहीं रही थी। तो बस यहाँ पर रास्ते पे एकदम से जाम हो गया, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, तो शायद एक्सीडेंट हुआ था, और काफ़ी पुलिस वगैरह भी आई हुई थी और झगड़ा चल रहा था उनका। तो एज सच जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस शायद कोई कर रहे थे लड़ाई वगैरह, पता नहीं, इतना डीपली हम लोग रुके नहीं और हमें इतना पता नहीं लगा। तो यहाँ पर बस हम जूस के लिए रुक गए थे, मम्मा कह रहे थे जूस पीना है, तो फिर बस मम्मा के लिए जूस वगैरह यहाँ पर लिया और हम लोगों ने जूस को एंजॉय किया, क्योंकि अभी इसके बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जानी थी हमारे घर से तकरीबन, यानी पंजाब से, जलंधर पंजाब से, वहाँ से तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं चिंतपूर्णी माता के रास्ते में। तो अगर हम रुक रुक के जाए तो 3-3.25 घंटे भी लग सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनीष शो।
और वंशिका सो गई थी अपनी दादी की गोद में, तो मैंने सोचा चलो इसको क्लिप को कर लेती हूँ शूट थोड़ा सा। तो बस मम्मा देख रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चल बना लेती हूँ। वो अच्छी लग रही थी सोई हुई छोटी सी बच्ची। और बस यहाँ पर हम लोग एंट्री कर गए थे मंदिर के रोड की तरफ। पार्किंग से आते वक्त तो नहीं लगा कि इतना रश होगा, बट जैसे ही हम लोग माथा टेकने के लिए जा रहे थे तो काफ़ी रश था, लाइन थी। एक्चुअली जहाँ पर हमने प्रसाद लिया था जो शॉप से, वहाँ से ही लाइन शुरू हो रही थी। और शुक्र है हमने वहीं चप्पलें जूतियाँ अपनी उतार ली थी, क्योंकि अगर ऊपर ले जाते तो फिर वापसी उनको लाने की दिक्कत हो जाती। तो बस ये वाली शॉप थी यहाँ जहाँ हमने सामान लिया था प्रसाद लेते होते, तो वहीं अपना चप्पल्स वगैरह हमने उतार दी थी। तो हमने माथा टेक लिया था और बस अभी थी वापसी, बट हमने लंच करना था। एक्चुअली रास्ते में हमने चिप्स वगैरह ले लिए थे तो इतना मन नहीं किया, बट अभी माथा टेकते टेकते हमें 3 तो बज गए थे, तो फिर अभी भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर बस एक हमारा यहाँ पर होटल है, ढाबा जैसा ही है, तो हर बार हम लोग पूरी फैमिली भी आए तो यहीं रुकते होते हैं। तो फिर बस यहाँ पर अपना जो भी लंच वगैरह हमने किया, 1-2 रील्स हमने शूट की मैंने और मनीष ने यहाँ पर ही, क्योंकि इतना रश था नहीं। तो खूब खाया पिया और फिर एंजॉय करते करते वापसी।
मन था बॉम्बे पिकनिक स्पॉट जाने का रास्ते में, बट मनीष कहते वो फिर किसी दिन और दिन आएंगे बीच में, तो फिर देखते हैं कब टाइम लगेगा। बट माइंड फ्रेश हो गया, संडे अच्छा चले गया, और क्या चाहिए। तो जी 6:30 बजे तक हम लोग घर आ चुके थे। गुच्ची मैं दे के गई थी अपनी फ्रेंड को, और पास ही में है। और सिम्बा हम लोग बाहर ही छोड़ गए थे, खाना पीना उनको डाल गए थे, और फ्रेंड को बोल दिया था कि उसको दोबारा दोपहर में रोटी डाल दी। और ये जहाँ जो सामान मैं लेके गई थी, तो बस वही सामान है, इसको अनपैक करना था। और बस घर आए तो एक पार्सल भी आया हुआ था, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। उसमें मैंने मंगवाया था टेबल मैट और साथ में कुशन कवर्स।